लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। ये कोई हादसा है या साजिश है? और इसको जोड़ा जा रहा है असिम मुनिर से ही। असिम मुनिर को एक तरह से मनहूस माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। लीबिया के लिए पाकिस्तान पनौती बनकर निकला है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनिर के कदम पड़ते ही लीबिया को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करते ही लीबिया में दुखों का पहाड़ टूटा है। जी हां, लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। एक प्राइवेट जेट में लीबिया के सेना प्रमुख और 4 अन्य अधिकारी तुर्की से अपने देश लौट रहे थे, तभी उनका प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन क्रैश में लीबिया के आर्मी चीफ और अन्य 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 क्रू मेंबर थे। दरअसल लीबिया के मिलिट्री चीफ, 4 अन्य ऑफिसर और 3 क्रू मेंबर्स को ले जा रहा एक प्राइवेट जेट मंगलवार को यानी कि 23 दिसंबर को तुर्की की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया। इससे विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। लीबिया के अधिकारियों ने बताया कि प्लेन क्रैश का कारण विमान में तकनीकी खराबी थी। तुर्की के अधिकारियों ने बताया कि लीबिया का प्रतिनिधिमंडल तुर्की और लीबिया के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के मकसद से उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता के लिए अंकारा में था। लीबिया के पीएम ने कंफर्म किया कि लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दबीबा ने आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाह और 4 अधिकारियों की मौत की पुष्टि की और फेसबुक पर एक बयान में कहा, यह दुखद दुर्घटना तब हुई जब प्रतिनिधिमंडल घर लौट रहा था। प्रधानमंत्री ने इसे लीबिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान बताया। लीबिया के आर्मी चीफ अल हद्दाद पश्चिमी लीबिया में टॉप सैन्य कमांडर थे और लीबिया की सेना को एकजुट करने के लिए चल रहे संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले प्रयासों में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो लीबिया के संस्थानों की तरह ही विभाजित हो गई है। वहीं तुर्की प्लेन क्रैश में 4 लोग मारे गए हैं और अन्य अधिकारी जनरल अल फितौरी घ्रैबिल, लीबिया की ज़मीनी सेना के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल कत्तावी, जिन्होंने सैन्य निर्माण प्राधिकरण का नेतृत्व किया था, मोहम्मद अल असावी दियाब और चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार और मोहम्मद उमर अहमद महसूब चीफ ऑफ स्टाफ के कार्यकाल में एक सैन्य फोटोग्राफर थे। इन सब की मौत हुई है और उसके साथ साथ तीनों क्रू मेंबर्स की पहचान तुरंत पता नहीं चल पाई। वहीं तुर्की के अधिकारियों ने बताया कि फाल्कन 50 टाइप के बिजनेस जेट का मलबा अंकारा से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में है माना जिले के एक गांव है उसके पास मिला है। इससे पहले मंगलवार शाम को तुर्की के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने कहा कि अंकारा के हसैन बोगा हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद लीबिया लौट रहे विमान से उनका संपर्क टूट गया था। तुर्की के आंतरिक मंत्री अली येरलिया काकान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विमान ने मंगलवार रात 8:30 बजे उड़ान भरी थी और 40 मिनट बाद संपर्क टूट गया। येरलिया काया ने कहा कि सभी संचार बंद होने से पहले विमान ने हैमाना के पास आपातकालीन लैंडिंग का संकेत किया था। तुर्की के राष्ट्रपति संचार कार्यकाल के प्रमुख बुरहान नेटिन दुरान ने कहा कि विमान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बिजली की खराबी के बारे में सूचित किया और आपातकालीन लैंडिंग का अनुरोध किया। विमान को वापस एसएन बोगा की ओर मोड़ दिया गया, जहां उसकी लैंडिंग तैयारी शुरू हो गई थी। हालांकि दुरान ने बताया कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए नीचे उतरते समय प्लेन रडार से गायब हो गया। आसमान में धमाका और बिजली जैसी चमक स्थानीय टेलीविजन स्टेशन पर दिखाए गए सिक्योरिटी कैमरे के फुटेज में हैमाना के ऊपर रात का आसमान अचानक एक धमाके जैसी चीज से रोशन होता दिखा। अंकारा में रहते हुए लीबिया के आर्मी चीफ अल हद्दाद ने तुर्की के रक्षा मंत्री यासिर गुलेर और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी। अंकारा में एयरपोर्ट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था और कई फ्लाइट्स को दूसरी जगहों पर डायवर्ट कर दिया गया था। तुर्की के न्याय मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में आमतौर पर जैसा होता है वैसा ही इस क्रैश की जांच के लिए 4 प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए गए हैं। वहीं फेसबुक पर एक सरकारी बयान के अनुसार लीबिया इस क्रैश की जांच में तुर्की अधिकारियों के साथ काम करने के लिए अंकारा में एक टीम भेजेगा। लीबिया प्रतिनिधिमंडल का मंगलवार का दौरा तुर्की की संसद द्वारा लीबिया में सेवारत तुर्की सैनिकों के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी देने के एक दिन बाद हुआ। तुर्की ने 2019 में अंकारा और त्रिपोली स्थित सरकार के बीच हुए सुरक्षा और सैन्य सहयोग समझौते के बाद सैनिक तैनात किए थे। बता दें कि बीते दिनों ही आसिम मुनिर लीबिया में मौजूद थे।
तो वहीं लीबिया को यह झटका ऐसे वक्त में लगा है जब आसिम मुनिर ने एक दिन पहले ही लीबिया में कदम पड़े थे। आसिम मुनिर के और एक तरह से कहें तो पाकिस्तान लीबिया के लिए पनौती साबित हुआ है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनिर ने बीते दिनों 2025 में लीबिया का आधिकारिक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लीबियन नेशनल आर्मी यानी कि LNA के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार और उनके डिप्टी सद्दाम खलीफा हफ्तार से बेनगाजी में मुलाकात की। इस दौरे के बाद पाकिस्तान और लीबिया की बड़ी डिफेंस डील हुई। इसके तहत पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स लीबिया को देगा। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं यानी कि मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद कौन थे, जिनकी मौत हत्या थी या साजिश, उनके बारे में भी जानिए। दरअसल 2011 में मुअम्मर गद्दाफी का पतन हुआ और उसके बाद 2014 से लीबिया दो मुख्य गुटों में बटा हुआ था। पश्चिमी लीबिया और पूर्वी और दक्षिण लीबिया। पश्चिमी लीबिया की राजधानी त्रिपोली है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी यानी कि GNU है। अल हद्दाद GNU के मिलिट्री लीडर थे जो तुर्की समर्थित हैं। उनके विरोधी पूर्वी लीबिया की लीबियन नेशनल आर्मी यानी कि LNA है, जिसका कमांडर जनरल खलीफा हफ्तार है। GNU और LNA एक दूसरे के खिलाफ हैं। मारे गए जनरल अल हद्दाद उन चुनिंदा सैन्य नेताओं में थे जिन्हें पूर्वी और पश्चिमी दोनों धड़ों में सम्मान प्राप्त था। लेकिन अब ये कार्रवाई का विषय है कि वाकई क्या ये हत्या थी या साजिश थी। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।